Hello students, how are you all? Today in this video, I'll explain the chapter Discovering Tut, the saga continues. It is written by A.R. Williams. In the previous video, I explained the introduction and summary of the chapter. ठीक है? So let's begin with the title of the story. Discovering Tut, the saga continues. Discovering means searching. Tut means short name of Tutankhamun. ठीक है, इजिप्टियन किंग. द सागा मीन्स लॉन्ग स्टोरी ऑफ इवेंट्स. कंटिन्यूज मनी मीन्स जो काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रही थी, कंटिन्यू रही थी. सो द स्टोरी इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ तुतनखामन एंड हाउ वॉज इट अ लॉन्ग स्टोरी. ठीक है, ऑफ इवेंट, इन सब के बारे में है. सो नाउ लेट्स बिगिन द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. He was just a teenager when he died. Means Tutankhamun was just a teenager when he died. In simple we can say King Tutankhamun died in his teens. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Tutankhamun was the last emperor, was the last successor of a powerful family that ruled Egypt for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. He was laid to rest means he died, and when he died the people buried a lot of gold with him and finally forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922 means the discovery of his tomb was completed in 1922 by a British archaeologist named हावर्ड कार्टर. यानी हावर्ड कार्टर जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने 1922 में तुतनखामन के टूम को डिस्कवर कर लिया था. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. मीन्स द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, मॉडर्न वर्ल्ड ने गैस किए हैं अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम कि क्या हुआ उस राजा को, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, एंड पीपल थॉट दैट द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ऑफ हिज डेथ वुड बी मर्डर हुआ होगा ज़रूर उसका. नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के बाद में पहली बार अपने टूम को छोड़ता हुआ टट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन. तुतनखामन को एक सीटी स्कैन से होकर के जाना है. ठीक है, यानी तुतनखामन की बॉडी का क्या होना है, सीटी स्कैन होना है. 80 ईयर्स, 1922 में टूम की डिस्कवरी हुई. 80 ईयर्स के बाद में लगभग कितना हो जाएगा, 2003 या 2004 या 2002 कह सकते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट कह रहा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा. That offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. यानी ये जो सीटी होना है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होनी है, वो ऑफर करेगी उसकी लाइफ और डेथ के बारे में. एंड इट विल प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा, प्रिसाइज अकाउंट प्रोवाइड कराएगी. किसके लिए, फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए. यानी फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, यानी अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में है कि उस बॉयज़ फैरो के साथ में आखिर क्या हुआ होगा और वो क्यों मर गया था, क्या रीज़न था. ठीक है, सी द टाइम व्हेन द ममी वॉज कैरीड फ्रॉम इट्स रेस्टिंग प्लेस. जैसे ही ममी को उसके रेस्टिंग प्लेस से लाया जा रहा था, हाउ नेचर रिएक्टेड, नेचर ने किस तरीके से रिएक्ट किया गया था. ये तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम नेचर के साथ में कोई भी छेड़खानी करते हैं, नेचर रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे. तो नेचर जो है डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, तो देखिए नेचर ने उस टाइम पर किस तरीके से रिएक्ट किया था. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशेंट इजिप्टियन सिमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स. यानी एंग्री विंड स्टर्ड अप यानी तेज हवाएं चलने लगी. घोस्टली डस्ट डेविल, और धूल के गुबार उड़ने लग गए. जिसे हम ये कहते हैं ना, भूत आ गया यानी धूल का एक जोर से जो है गोल गोल चक्कर सा जो है ऊपर की ओर उठता चला जाता है, उसे हम कहते हैं भूत आ गया. कुछ इसी तरीके के रिएक्शंस नेचर ने दिखाए. एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही तुतनखामन को उसके रेस्टिंग प्लेस से
यानी उस टूम में से निकाल करके लाया गया था, जो कहाँ पर दफनाया गया था, इजिप्टियन सिमेट्री में, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसे किस नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है। स्टार लगा हुआ है, यू कैन सी इट एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। डार्क वैली क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। डार्क वैली यानी बल्जिंग क्लाउड्स यानी उभरे हुए बादल, हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, स्कडेड यानी मूव्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे एंड दे वर वेलिंग, वेलिंग मीन्स कवरिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, यानी ग्रे कलर के अंदर जो है क्या कर रहे थे, स्टार्स को कवर कर रहे थे, ढक रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, यानी 6 बजे का टाइम था 5 जनवरी 2005। यानी मैंने बताया था ना कि 1922 के बाद में ऑलमोस्ट 80 ईयर्स लेटर, यानी लगभग 80 वर्ष के बाद में, यानी 2005 की बात कर रहा था नरेटर वहाँ भी। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी glided head first into a CT scanner, glided head यानी moved head first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mystery, जिसे यहाँ पर लाया गया था क्या करने के लिए, to examine the lingering medical mystery pending medical mystery of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago, यानी तुतनखामन की डेथ हुई थी लगभग 3300 साल पहले, ठीक है। कहानी को समझिए, बैकग्राउंड में जाता हूँ मैं। 3300 साल पहले तुतनखामन की डेथ हो गई और वो भी मिस्टीरियस डेथ हुई थी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी। पीपल डिड नॉट नो द रीजन ऑफ हिज डेथ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि लोग स्पेकुलेशंस लगाते रहे कि क्या हुआ होगा। जो मॉडर्न पीपल ने स्पेकुलेशन लगाई थी, गैस किया था, वो ये किया था कि मर्डर हुआ होगा, ठीक है, मर्डर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल के आई थी। अच्छा, सर्चिंग चलती रही तो क्या हुआ था कि 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था हावर्ड कार्टर, उसने क्या किया था कि उसकी टूम को सर्च कर लिया था, ठीक है, डिस्कवर कर लिया था। अच्छा, आगे कहानी अब देखिए। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects, यानी all afternoon the usual line of tourists from around the world came into the cramped rock cut tomb, means actually the tomb was established underground by cutting a 26 feet rock, fine, and all the tourists came to pay their homage, to pay their respect to this boy's फ़ैरो तुतनखामन, यानी यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे दुनिया के कोने में से, दुनिया के हर पार्ट्स में से, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अपने छोटे से जो टीन एज में मारा गया था किंग, उसको अपनी श्रद्धांजलि या रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, दे यानी टूरिस्ट पीपल, गेज्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, म्यूरल्स मीन्स पिक्चर्स ऑन द वॉल्स of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, and they looked at Tutankhamun's decorated face. The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid, means the most wonderful part of the mummy of Tutankhamun was shaped outer coffin lid, means we can say the upper part of the mummy, or we can say upper and outer part of the coffin. Some visitors read from guidebooks in a whisper, means the visitors, those who came, they were reading from guidebooks in slow motion, slow voice, fine. Others stood silently, और कुछ क्या कर रहे थे, दूसरे चुपचाप से खड़े हुए थे। Perhaps pondering, perhaps thinking deeply टट्स अनटाइमली डेथ इन इज लेट टीन्स, यानी टट की जो अनटाइमली डेथ हुई थी उसकी लेट टीन्स में, यानी अंतिम टीनेजर की अवस्था में, उसके बारे में सोच रहे थे। और वंडरिंग विद अ शिवर, यानी थथराहट के साथ क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे। इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, क्या फेरो का कर्स ऐसे लोगों पर जो उसे क्या करते थे, डिस्टर्ब करते थे, तो या तो उनकी डेथ हो जाती थी या उनका मिसफॉर्च्यून हो जाता था, क्या वाकई में सही था, इसके बारे में सोच रहे थे, ठीक है। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, said Jahi Awas, Secretary General of Egypt, Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look, यानी जाही अवास हुआ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, जैसे ही उन्होंने बॉडी के ऊपर पहली बार नज़र डाली थी
ठीक है। तब उन्होंने कहा था कि द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, कि ममी बहुत ज़्यादा बुरी हालात में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। कौन है? हावर्ड कार्टर। ये वही हावर्ड कार्टर है जिसने क्या किया था 1922 में तुतनखामन के टूम को डिस्कवर किया था। ठीक है। अच्छा, अब इसने ये कमेंट क्यों किया है कि बैड कंडीशन में थी, उसका मैं रीज़न आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। यानी मम्मी की हालात बहुत ख़राब है, किसकी वजह से? हावर्ड कार्टर की वजह से। अच्छा, स्टेटमेंट किसने बोला? जाही हवास ने बोला। हुए जाही हवास? जाही हवास इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। ठीक है। नेक्स्ट, कार्टर, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. कार्टर, हावर्ड कार्टर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसिक्ड, द कंटेंट्स that was buried with the king, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. If you talk about the contents that were placed with the king at the time of his death, तो अगर आप उनकी बात करते हो ना, though hastily ransacked, हालांकि उनका क्या किया गया था? लूट लिए गए थे, in antiquity were surprisingly complete, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि complete थे. ठीक है. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड. यानी अब तक जितना भी रॉयल कलेक्शन मिला है ना, उसका क्या रहे हैं? एक पार्ट रहे हैं और फेरो के लेजेंड का हिस्सा रहे हैं. ठीक है. स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रेसरेक्शन. उनकी जो चमक है ना, उनकी जो आभा है ना, उसका मतलब सिर्फ ये होता है, मीन्स सच काइंड ऑफ आर्ट फैक्ट्स गारंटी फॉर द रेसरेक्शन कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी. और इसी रेसरेक्शन की वजह से उसकी डिस्कवरी के टाइम पर एक सनसनी सी फैल गई थी उस टाइम इजिप्ट में. ठीक है. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी दुनिया भर में ये चीज़ें लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. यानी जितने भी कलेक्शंस जो पाए गए हैं वो फेरो की लेजेंड का एक पार्ट बन गए. स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, दे आर एटर्नल ब्रिलियंस, यानी उनकी जो नेवर एंडिंग जो ब्रिलियंस का जो तात्पर्य है वो सिर्फ ये है कि वो पुनरुत्थान की गारंटी देती हैं. और इसी की वजह से जो है उन्होंने क्या क्रिएट कर दी थी? एक सेंसेशन क्रिएट कर दी थी एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन. ठीक है. बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन तुतनखामन को भी दैनिक यूज की वस्तुओं के साथ में दफनाया गया था. ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जिनकी उन्हें यानी तुतनखामन को ज़रूरत पड़ेगी अगले जीवन में, नेक्स्ट लाइफ में. बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, दीज वर द थिंग्स दैट प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. You can underline them. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins. यानी महीनों की केयरफुल रिकॉर्डिंग के बाद और उसकी फ्यूनररी ट्रेजर्स को रिकॉर्डिंग के बाद में कार्टर, वही हावर्ड कार्टर है, बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग इस 3 नेस्टेड कॉफिन्स, यानी उसने तुतनखामन के 3 लेयर्ड कॉफिन की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड द श्राउड एडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. जैसे ही उन्होंने फर्स्ट लेयर को खोला तो उन्हें क्या मिला? अ श्राउड एडोन्ड विद द गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. ही फाउंड द श्राउड, श्राउड होती है कफन जिसे कहते हैं हिंदी में हम. ठीक है. जिसके ऊपर क्या लगी हुई थी? मीन्स द श्राउड वॉज एडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. विलो और ऑलिव की पत्तियों से सजा हुआ था. वाइल्ड सेलेरी, लोटस पीटल्स, ये सारी की सारी फूल हैं. ठीक है. एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बेरियल इन मार्च और अप्रैल. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावर्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द श्राउड ऑफ तुतनखामन दैट गेव द क्लू दैट द बेरियल मस्ट हैव टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. यानी इससे ये पता चलता है कि तुतनखामन का जो बेरियल हुआ होगा वो या तो मार्च या अप्रैल में हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के फ्लावर्स केवल मार्च और अप्रैल में ही ग्रो होते हैं.
व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, जैसे ही फाइनली वो मम्मी तक पहुंच गया था, दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। मैंने पहले बताया था रेजिन, यहाँ पर रेजिन उस गोंद की बात कर रहा है, ठीक है। यानी जो सॉलिड गम था ना, उसने क्या कर दिया था, तुतनखामन की जो बॉडी थी उसको बॉटम से यानी नीचे से उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन से मजबूती से जकड़ रखा था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, नो अमाउंट ऑफ जेन्युइन फोर्स कुड मूव दैम, यानी अलग कर ही नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, बाद में कार्टर ने खुद ने लिखा था व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाता। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। द सन कैन बीट डाउन मीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ हीट एंड द हीट वाज जस्ट लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इजिप्ट में बहुत तेज़ी से सूर्य की किरणें पड़ रही थी, टेम्परेचर खूब हो रखा था। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। हावर्ड कार्टर ट्राइड टू यूज द सन रेज, द सन हीट, सन एनर्जी टू लूज द बॉडी, ठीक है, बॉडी को लूज करने के लिए रेजिन से कार्टर ने इसका यूज किया, फ़ायदा उठाना चाहा। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कार्टर ने तुतनखामन की बॉडी को धूप में रख दिया, मम्मी को धूप में रख दिया, आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी धूप की वजह से बॉडी कितनी गर्म हो गई थी, लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट हो गई थी, ठीक है। नथिंग बस्ट मीन्स नो डिफरेंस वॉज मेड। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, यानी with scientific sadness, Carter reported that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains। यानी साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ में कार्टर ने लिखा था कि कंसोलिडेटेड मटेरियल को क्या करना पड़ा था, छेने और हथौड़े की मदद से अलग करना पड़ा था, ठीक है। एंड ट्रंक, उसके नीचे के जो बीनीथ पार्ट्स थे, एंड ट्रंक यानी कि सिर से नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। यानी चेस्ट से ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं, और चेस्ट से नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लिम्ब्स को और ट्रंक को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा था। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी राजा के रिमेन्स को निकालने के लिए। इन हिज डिफेंस, यानी अपनी सफाई में, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस ही नहीं थी। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, कार्टर रिपोर्ट कर रहा है, कार्टर अपना इन्वेस्टिगेशन करके और अपने आप को डिफेंड कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए, अपनी सफाई में वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट टू मूव द गोल्ड। यानी इफ़ ही हैडंट कट द मनी फ्री, द थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव चीटेड द गार्ड। सर्कमवेंटेड मीन्स चीटेड द गार्ड और डिसीव्ड द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट, और क्या करते थे बॉडी के साथ में चीड़ फाड़ कर देते, टू रिमूव द गोल्ड, क्या करने के लिए, गोल्ड को लेने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि तुतनखामन को जब दफनाया गया था तो उसके साथ में बहुत सारा गोल्ड रखा गया था, ठीक है। क्योंकि लोग जो इजिप्ट के उस टाइम तक ये बिलीव करते थे कि जो चीज़ें हम अपने राजा के साथ में दफना रहे हैं उन चीज़ों को हमारा फेरो अगले जन्म में यूज कर लेगा, ठीक है। बस इसी विश्वास की वजह से तुतनखामन के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें दफनाई गई थी। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी। तुतनखामन के टाइम पर जो राजा महाराजा बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और वो क्या सोचते थे और क्या उम्मीद करते थे, देखिए, दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, कि वो अपनी संपत्ति को अपने साथ में ले जा सकते हैं। फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी फॉर ए जर्नी टू द नेक्स्ट लाइफ। किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकती हुई चीज़ों के साथ में लेविश कर दिया गया था। प्रेशस कॉलर्स, जिसमें क्या क्या शामिल थे, प्रेशस कॉलर्स थी, इनलेड नेकलेस था, ठीक है, एंड ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, एम्यूलेट्स यानी ताबीज वगैरह थे, सेरेमोनियल एप्रन था, सैंडल्स थे, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, यानी फिंगर और टोज के लिए कवर्स थे, एंड द नाउ आइकनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, यानी आइकनिक इनर कॉफिन एंड मास्क थे, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई थी, प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम इच एडोर्नमेंट्स,
यानी तुतनखामन को उसके एडोनमेंट से, यानी जो चीज़ें उससे अटैच हो रखी थी सजावट संबंधी, उनसे अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड। कार्टर के आदमियों ने क्या कर दिया था, मम्मी से उसके हेड को अलग कर दिया। एंड सीवियर्ड नियरली मीन्स ब्रेक नियरली एवरी मेजर जॉइंट, हर मेजर जॉइंट को अलग अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जैसे उन्होंने सब कुछ अपना पूरा काम कर लिया था, यानी एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कर लिया था, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। उन्होंने क्या कर दिया, रिजेंबल्ड द रिमेन्स, जो रिमेन्स थे उसके, उनको फिर से उसी तरीके से अटैच कर दिया। ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, सैंड की एक लेयर पर रख करके, इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, यानी पैडिंग एक मैटर है जिसकी हेल्प से उन्होंने सारे के सारे जो बॉडी के पार्ट्स थे, या हम ये कह सकते हैं जो रिमेन्स थे, उनको अटैच कर दिया। ठीक है, दैट कंसील्ड द डैमेज, जिसकी वजह से जो डैमेज उसके आदमियों ने, यानी हावर्ड कार्टर के लोगों ने की थी, उसको क्या कर दिया था, छुपा दिया गया था। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, यानी उस बेड पर लिटा दिया जहाँ पर आज तुतनखामन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mystery of death. Students, once again see this line यहाँ से, once they had finished they reassembled, actually मैंने ना गलत प्रोनाउंस कर दिया था, they reassembled, ये वर्ड देखिए ये वाला, यानी जैसे ही कार्टर के लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया था, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑफ तुतनखामन्स बॉडी, यानी तुतनखामन की बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या कर दिया था, रीअसेंबल कर दिया था। ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, किस पर, लेयर ऑफ सैंड पर, इन अ वुडन बॉक्स में रख दिया था, विद पैडिंग, और उसमें क्या लगा दी थी, पैडिंग लगा दिया था। एक्चुअली में एक मैटर है जिसे कहीं पर कोई भी अगर डेंट लग जाता है तो उसको लगा देते हैं, भर देते हैं, यानी भर दिया था, उनको भराव कर दिया। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे क्या हुआ था कि जो डैमेज उन्होंने बॉडी के अंदर की थी वो छुप गई थी। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, ठीक है, और वहीं पर लिटा दिया जहाँ पर आज तुतनखामन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, यानी इंटरवीनिंग डिकेड्स में आर्कियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, यानी पहले क्या होता था कि पहले जो आर्कियोलॉजी फोकस करती थी किस पर, ट्रेजर पर, कि क्या ट्रेजर निकला है देखिए, यानी खजाना क्या कितना है, क्या निकला है, उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। लेकिन अब ज़्यादा फोकस किस पर कर रही है, अब जो फोकस ज़्यादा कर रही है वो इस पर कर रही है, ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। मिस्ट्रीज ऑफ डेथ क्या थी, यानी क्या था उसकी डेथ का रीजन। इट ऑल्सो यूजेस मोर सफिस्टिकेटेड टूल्स, यानी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजी जो सफिस्टिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स टूल्स यूज करती है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। यानी पहले के टाइम पे ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती थी लेकिन आज होती है, यानी इसी भी हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी अब इंटरवीनिंग डिकेड्स में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कब हुई थी कार्टर की डिस्कवरी, 1922 में, ठीक है। सो इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी एन एनाटॉमी प्रोफेसर, यानी एक शरीर रचना के जो प्रोफेसर थे, एक्सरेड द ममी, उन्होंने तुतनखामन की बॉडी को क्या किया था, ममी को एक्सरे किया था, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक स्टार्टलिंग फैक्ट रिवील किया था। लेट मी अंडरलाइन इट फॉर यू। रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट, फैक्ट क्या था देखिए, beneath the regions that cakes his chest, his breastbone and front ribs were missing, यानी उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स थी और फ्रंट रिब्स थी वो क्या हो रखी थी, मिसिंग हो रखी थी। दिस वाज द फैक्ट दैट रिवील्ड बाय अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी, यानी आज अगर डायग्नोस्टिक इमेजिंग की बात करें तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग
को CT स्कैन के थ्रू किया जा सकता है। बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर, यानी जिसके थ्रू क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज डाली जाती हैं क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, यानी जैसे कि स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हों, यानी ब्रेड के टुकड़े हों, टू क्रिएट अ 3D वर्चुअल बॉडी, यानी 3D वर्चुअल बॉडी क्रिएट करने के लिए जो है क्या करते हैं हम, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज छोड़ते हैं फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, ठीक है, जैसे कि रोटी के टुकड़े हों इस तरीके से। व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, यानी एक्सरे से ज़्यादा CT स्कैन और ज़्यादा क्या बताएगा तुतनखामन के बारे में। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या ये जो CT स्कैन है 2 क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। कौन से थे वो 2 क्वेश्चन, देखिए वो ये थे। हाउ डिड ही डाई, पहला क्वेश्चन, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ये थे, ठीक है। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, यानी तुतनखामन्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट। क्यों थी बिग इवेंट, ऑब्वियसली बिग इवेंट थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। वो क्यों थी, आंसर देखिए। किंग टट्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट बिकॉज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, यानी ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली, ठीक है। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, ठीक है। उसकी फ्यूनरल क्या थी, किसी भी डायनेस्टी की डेथ रेटल थी, ठीक है। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर, यानी जितने भी पार्टिकुलर्स हैं उसकी डेथ के वो कैसे हैं और उसके बाद वाली चीज़ों के अनक्लियर हैं, ठीक है। अमेनोटेप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th डायनेस्टी's golden age, यानी अमेनोटेप III जो टट के फादर या ग्रैंडफादर थे, वो जब पावरफुल pharaoh एक पावरफुल किंग थे, who ruled for almost 4 decades, जिन्होंने लगभग 40 साल तक शासन किया था। 4 decades यानी 1 decades डज हैव 10 ईयर्स, ठीक है। तो 4 में कितने 40 ईयर्स हो गए। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, यानी 18th डायनेस्टी के स्वर्ण काल तक उन्होंने 40 साल तक शासन किया था। हिज सन अमेनोटेप IV सक्सीडेड हिम, अमेनोटेप IV ने उन्हें क्या किया, सक्सीड किया था, यानी अमेनोटेप IV उनके बाद में राजा बना था। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट के इतिहास में एक नए और स्ट्रेंज से पीरियड की शुरुआत की थी। इट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू।